हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के साथ आए हैं जिसके अंतर्गत जो BECIL डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिशियल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या डाटा दिए गए हैं। तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक 2 पदों के लिए वैकेंसी है। उनके रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार BECIL ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक मतलब ऑफिशियल असिस्टेंट के 378 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और जो इच्छुक उम्मीदवार है वो 5 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से BECIL DEO एंड ऑफिशियल असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखो जो BECIL DEO और ऑफिशियल असिस्टेंट वैकेंसी है उसके फॉर्म, उसके अन्य विवरण, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन का शुल्क क्या लगेगा और आवेदन कैसा करना है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी वैकेंसी की डिटेल। तो देखिए, वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार है कि इस वैकेंसी में 2 पद है। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। फर्स्ट पद है ऑफिस असिस्टेंट का पद है, जिसके अंतर्गत ऑफिशियल असिस्टेंट के जो 200 पदों पे वैकेंसी निकली है। दूसरे पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए 178 पदों पे वैकेंसी निकली है। इस प्रकार से दोनों पदों को टोटल पद है वो हो जाएंगे 378 पदों पे टोटल ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हो। तो देखिए, जो ऑफिशियल असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए कार्यालय सहायक के पद के लिए आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अर्थात कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अर्थात आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से हो और किसी भी विश्वविद्यालय से हो, बस आप ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए। उसके बाद सेकंड जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए होना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए तो कॉलेज ही होनी चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए आप 12th पास आउट किए हुए होने चाहिए। उसके बाद देखिए एज लिमिट। तो देखिए, एज लिमिट के लिए इसमें क्या कंडीशन है, जो मिनिमम एज है वो है 21 वर्ष। इसका मतलब आप यदि 21 वर्ष के हो तो इस एग्ज़ाम के लिए योग्य हो। और जो मैक्सिमम एज है वो है 45 वर्ष। इसका मतलब आप 21 और 45 के बीच के हो। इसके बीच यदि आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हो और इसके लिए योग्य पात्र हो, आप इसका फॉर्म भरवा सकते हो। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स में आती है सबसे पहले स्टार्टिंग डेट। जो फॉर्म भरना स्टार्ट है वो 5 अप्रैल 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो है 25 अप्रैल। इसका मतलब आप 25 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हो। उसके बाद इसके फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए योग्य हो और इच्छुक हो तो आप 25 अप्रैल तक अपना फॉर्म ज़रूर भरवा दें और 5 अप्रैल से ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी लगेगी। तो देखिए, जो स्टूडेंट जनरल के हैं, OBC के हैं और जो एक्स सर्विसमैन है अर्थात जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए तो इसकी फ़ीस है वो 750 रुपये रखी गई है। और जो SC ST EWS और PH के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 450 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये रहेगी आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस। उसके बाद है कि BECIL ऑफिस असिस्टेंट और DEO सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगी। तो देखिए, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। उसके बाद होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए और उसका नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, आपकी टाइपिंग करवा के चेक किया जाएगा कि आपकी टाइपिंग कैसी है। उसके बाद पर्सनल इंट्रैक्शन होगा और डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन और डिस्कशन करवाया जाएगा। उसके बाद आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये तो देखो, ये वाली तो जो क्वालिटी होनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए निम्नलिखित उसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार से होगी कि जो सारे कैंडिडेट्स, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी इन बोथ फ्रेज। इसका मतलब है कि देखिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके टाइपिंग का टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर इंग्लिश में आपको 35 वर्ड है वो पर मिनट, 1 मिनट में 35 वर्ड लिखने हैं और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट लिखने हैं। यदि आपकी स्पीड इस प्रकार से दर्शाई जाएगी तो आप इसके लिए योग्य हो।
उसके बाद देखते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो देखिए जो इसकी सैलरी रखी गई है वो 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक पर मंथ इसकी सैलरी हो सकती है। और इसका अब आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करवाना है, तो कि उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद चल रही भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध होगी वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी उस साइड पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर सभी आवश्यक विवरण भर देने हैं और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले एक बार आपको अपने जो डाटा भरे गए हैं उन्हें एक बार फिर से चेक कर लेना ताकि टाइपिंग में कोई मिस्टेक ना हुई हो। उसके बाद एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के मतलब इच्छुक हो और पात्रता आप इसके पात्र हो तो आप इसका ज़रूर फॉर्म भरवाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो ये इन 2 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है, एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नई भर्ती के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।